एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिज़रो नासू पर गुस्सा करने लगता है और घर से चला जाता है। अब आगे मॉम को फूल का फोटो मिलता है और वो मुस्कुरा देता है। कुछ लड़कियां उसे वहां देखकर हैरान होती हैं। लड़की पूछती हैं, बॉम, तुम इस सस्पिशियस इलाके में क्या कर रहे हो? बॉम मुस्कान के साथ, मन में, इत्तेफाक नहीं, हर इत्तेफाक के पीछे एक गहरी साजिश और ज़रूरत छुपी होती है। इस कहानी का अंत तो पहले ही तय हो चुका था, एक ऐसी कहानी जो आंसू लेकर आएगी। इधर नाहासू वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने जाती है। जैसे ही वह मित्ज़रो की शर्ट उठाती है, वो जम जाती है। शर्ट के कॉलर पर लिपस्टिक के निशान हैं। मित्ज़रो पार्किंग में आरी का इंतजार कर रहा है। आरी भागती हुई आती है। आरी पूछती है, मित्ज़रो, हम डिनर में क्या खाएंगे? मित्ज़रो उसे जवाब देने के बजाय अपनी तरफ खींच लेता है। आरी सकपका जाती है। आरी घबराते हुए पूछती है, मित्ज़रो, तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ सब देख लेंगे। पिछली बार तो मैं नशे में थी, पर अभी। पार्किंग में मित्ज़रो और आरी के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं। आरी मित्ज़रो से कहती हैं, आज मेरा सेफ डे है। ये सुनकर मित्ज़रो और भी अग्रेसिव हो जाता है। दूसरी तरफ नाहासू घर पर उस शर्ट को देख रही है जिस पर लिपस्टिक का निशान है। उसके हाथ कांपते हैं और एक कांच का गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। नाहासू इंटरनल मोनोलॉग में, ये लिपस्टिक का निशान, मैं तो मेकअप नहीं करती। शायद कोई इत्तेफाक होगा, शायद भीड़ में कोई उससे टकरा गया होगा। कोई गंभीर बात नहीं होगी, है ना? उसे मित्ज़रो की वो डरावनी आंखें और उसकी धमकी याद आती है। उसका दिल दहल जाता है। वो अपने रोने की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है ताकि आंसू बाहर ना निकले। नेक्स्ट सीन में सुपरमार्केट में काम करते हुए नाहासू एक कस्टमर को अपनी सहेली पर चिल्लाते हुए सुनती है। कस्टमर कहता है, मैंने तुझे पहले ही वॉर्न किया था, वो तुझे धोखा दे रहा है। और ये क्या बकवास है कि बच्चे नहीं हैं इसलिए वो सुधर नहीं पा रहा? क्या ये तेरी गलती है कि तू मां नहीं बन सकती? क्या पता कमी उस मर्द में ही हो? नाहासू ये सुनकर सुन्न पड़ जाती है। काम की व्यस्तता उसे गम भुलाने में मदद करती थी, लेकिन आज दफन की हुई सारी पुरानी यादें जहर बनकर वापस आ रही हैं। नाहासू इंटरनल मोनोलॉग में, मैं हमेशा एक बेटर टुमारो का सपना देखकर खुद को मजबूत करती थी, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों कहाँ खड़े हैं। बॉम अपनी बाइक पर आता है और दुकान के बाहर से नाहासू को दुखी देखता है। वो अंदर एंटर होता है। नाहासू अनकंफर्टेबल होकर पूछती हैं, आप कुछ लेंगे नहीं? बॉम अपने फोन की स्क्रीन दिखाता है जिस पर लिखा है, क्या मैं आपको नूना कह सकता हूं? नाहासू कहती हैं, लगता है तुम्हें डांट खाने का बहुत शौक है। बॉम अपना हेलमेट उतारता है। नाहासू चौंकते हुए पूछती हैं, तुम हेलमेट लगाकर क्यों घूम रहे थे और इस वक्त यहां? बॉम कहता है, बस काम से लौट रहा था। नाहासू पूछती है, क्या तुम डिलीवरी का काम करते हो? ध्यान रखा करो, ऐसे काम में चोट लगने का बहुत डर रहता है। बॉम मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आप मेरी फिक्र कर रही हैं? नाहासू पूछती है, हंस क्यों रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी, पर विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा काम करते हो। वैसे यहाँ आए क्यों हो? बॉम कहता है, मुझे भूख लगी है। नाहासू को उस पर तरस आता है। उसे लगता है कि बेचारा बच्चा काम के चक्कर में भूखा है। नाहासू कहती हैं, कैसी नौकरी है जो एक बच्चे को भूखा रखती है? जाओ, कुछ खाने के लिए उठा लो। मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स या नूडल्स खरीद देती हूँ। बॉम बोलता है, ठीक है, फिर तो मैं बहुत सारा सामान उठाऊंगा। नाहासू कहती हैं, ज्यादा उड़ो मत, सिर्फ 2 चीजें उठाओ। अपने बजट के बारे में सोचते हुए, चलो, आज एक गुड डीड ही सही। बॉम कहता है, मजाक कर रहा था, मैं इतना इनकॉम्पिटेंट नहीं हूं कि अपना खाना ना खरीद सकूं। आप बस सबसे टेस्टी चीज चुन लीजिए। तभी नाहासू की नज़र उसकी कलाई पर पड़ती है, जहां एक अजीब सा टाटू और पुराना जख्म है। नाहासू पूछती है, ये निशान, क्या ये सेल्फ हार्म है? क्या तुम उस वक्त बहुत मुश्किल में थे? नाहासू की आवाज़ कांप रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं। बॉम उसे गौर से देखता है। उसे नाहासू का ये रोने वाला चेहरा पसंद आने लगा है। उसका मन करता है कि उसे और परेशान करे।
बॉम कहता है, नहीं, ये बस एक एक्सीडेंट था। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। चलिए अब खाना खाते हैं। नाहसू सोचती है, झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलने में मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट है। पर छोड़ो, पुराना जख्म है। नाहसू दूसरा नूडल्स कप लेते हुए, इसे लो, ये 300 वॉन महंगा है। जब कोई बड़ा कुछ खिलाए तो बिना बहस के खा लेना चाहिए। बॉम मान जाता है। नाहसू थकी हुई है। उस अजीब लड़के ने उसकी सारी एनर्जी सोख ली है। फिर भी उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा है। उसे इस लड़के का साथ बुरा नहीं लग रहा। नाहसू काउंटर पर खड़ी होकर बॉम को देखते हुए सोचती है, शायद इसकी वजह से मैं मित्ज़रों के दिए हुए उस ग्लूम को थोड़ी देर के लिए भूल पा रही हूं। पर ये लड़का, ये सच में बहुत ऑड है। जख्मों से भरा हुआ, अजीब सी पसंद वाला और रहस्यों से घिरा हुआ। दूसरी तरफ मित्ज़रों और आरी साथ में हैं। आरी अचानक शादी की बात छेड़ देती है। आरी कहती हैं, मित्ज़रो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। मित्ज़रो हैरान होकर, क्या? तुम सिर्फ 25 साल की हो, अभी शादी की क्या जरूरत है? आरी कहती है, 25 साल शादी के लिए परफेक्ट है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारी एक यंग बीवी हो? मित्ज़रो हंसते हुए कहता है, बात तो तुम्हारी गलत नहीं है, पर क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल किसी और के हिसाब से ढलने में बर्बाद करना चाहती हो? अभी अपनी यूथ को एंजॉय करो। आरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेती है। मित्ज़रो को एहसास होता है कि वो इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है। मित्ज़रो सोचता है, नाहसू के पास से हमेशा घर की गंध आती है, पर इसके पास से महंगी परफ्यूम की खुशबू। इसके बाल कितने मुलायम हैं। ये एक अमीर और अच्छे परिवार की बेटी लगती है। आरी पूछती है, क्या तुमने कभी शादी के बारे में सोचा है? मित्ज़रो कहता है, झूठ कहूंगा अगर कहूं कि नहीं सोचा। बस एक छोटा सा घर हो जो गर्म रहे, एक गाड़ी जिसमें पूरा परिवार आ सके, और एक छोटा सा बच्चा जो हमारी तरह दिखे। आरी पूछती हैं, तो क्या तुम फादर बनना चाहते हो? मित्ज़रो कहता है, चाहता था और सोचता है, पर अब नहीं। नाहसू का शरीर बहुत वीक है, उसके लिए बच्चा पैदा करना मुश्किल है। और वैसे भी आज के दौर में बच्चा पालना एक लग्जरी है। मैंने वो सपना छोड़ दिया है। नेक्स्ट सीन में बॉम अकेले में अपनी कलाई को देखता है। बॉम सोचता है, सबको बस मेरा टैटू दिखता है, लेकिन नाहसू ने उस स्याही के नीचे छिपे स्कार्स को देख लिया। कितनी कमाल की औरत है वो। मैं चाहता था कि उसका ये अनहैप्पी रिलेशनशिप खुद ही खत्म हो, पर शायद अब और इंतजार नहीं होगा। बॉम गहरी सांस लेते हुए, बुद्ध ने कहा था, अटैचमेंट ही दुख का कारण है। मुझे महसूस हो रहा है कि दुख शुरू होने वाला है और मैं इसे रोक नहीं सकता। नाहसू घर पहुंचती है। मित्ज़रो सो रहा है। वो शांति से उसके पास बैठती है। तभी मित्ज़रो का फोन बजता है और स्क्रीन पर आरी का नाम चमकता है। नाहसू सोचती है, आरी? ये कौन है? क्या मुझे फोन उठाना चाहिए? मेरा जी चाहता है कि उससे पूछूं, तुम कौन हो? इतनी रात को क्यों फोन कर रही हो? मित्ज़रो के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो डर जाती है कि कहीं जवाब उसकी हैंडल से बाहर ना हो। फोन कट जाता है। नाहसू खुद को दिलासा देते हुए, जरूर वर्क कॉल के सिलसिले में होगा। अगले दिन नाहसू की सहकर्मी हुआ जोंग उसे अपनी बहन की शादी की फोटो दिखाती है। हुआई जोंग कहती है, देखिए ना, मेरी बहन कितनी सुंदर लग रही है। मेरा भी सपना है कि मैं एक दिन वेडिंग ड्रेस पहनूं। आपकी शादी की तैयारी कैसी थी? आप हनीमून पर कहाँ गई थीं? आपका पति तो आपको देखकर पागल ही हो गया होगा। नाहसू खामोश हो जाती है। उसका दिमाग पास्ट में चला जाता है। फ्लैशबैक में मित्ज़रो और नाहसू एक सादे से दफ्तर में खड़े हैं। कोई तामझाम नहीं, कोई ड्रेस नहीं। वे बस एक मैरिज फॉर्म जमा कर रहे हैं। उनकी शादी कोई सपना नहीं, बस एक कागजी कार्रवाई थी। नाहसू पूछती है, इतनी जल्दी?
मुझे लगा था शादी का प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। मित्रो कहता है, शादी वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। खैर, क्या आज बाहर खाना खाने चलें? नाहसू कहती है, नहीं, अभी घर लिया है, बहुत खर्चा हो गया है, हमें कुछ वक्त सेव करनी चाहिए। मित्रो पीछे से गले लगाते हुए कहता है, अरे यार, कभी तो मूड अच्छा रखा करो, तुम हमेशा मूड किलर बन जाती हो। चलो ना, मुझे आज मीट खाने का बहुत मन है। नाहसू मान जाती है और दोनों मुस्कुराते हैं। मित्रो कहता है, अगले साल जब हालात सुधर जाएंगे तब हम धूमधाम से शादी करेंगे। तुम सबसे सुंदर ड्रेस पहनना और मैं तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लाऊंगा। फिर हम हनीमून के लिए हवाई और हांगकांग जाएंगे। नाहसू सोचती है, वो वादे कभी पूरे नहीं हुए। आज भी जब मैं कागजों पर उसके लिए एक अजनबी हूं, मुझे लगता था कि बस हमारे दिल जुड़े रहने चाहिए। मैं दुआ करती थी कि वो उस सुनहरे दिन की यादों से कभी दूर न जाए, पर वो चमक अब फीकी पड़ रही है। नेक्स्ट सीन में बॉम्ब छत पर खड़ा है। तभी एक नया बॉडीगार्ड जे उसके पास आता है। जे लाइटर जलाते हुए पूछता है, सर, क्या मैं आपकी सिगरेट जला दूं? बॉम्ब ठंडी नजरों से देखते हुए कहता है, जरूरत नहीं है। बॉम्ब अपने मुंह से लॉलीपॉप निकालता है। गार्ड घबराकर माफी मांगता है। जे कहता है, सॉरी सर, मुझे लगा फिल्मों की तरह थोड़ा डार्क सीन बनेगा, इसलिए जोश में आ गया। बॉम्ब हल्का मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, जलाओ। फिर अचानक गंभीर होकर, क्या तुमने कभी किसी को दफनाया है? जे हक्का बक्का होकर कहता है, क्या? नहीं सर, पर अगर पैसे अच्छे मिले और सफाई से काम करना हो तो मैं देख लूंगा। बॉम्ब लाइटर वापस देते हुए, रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा था। बॉम्ब के जाने के बाद जे अपने साथी से कहता है, भाई, उसकी शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। उसकी आंखों में वही ब्लड है जो चेयरमैन की आंखों में है। वो बिल्कुल चेयरमैन जैसा दिखता है, डरावना। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट में नाहसू काम कर रही है, जहां एक दूसरी औरत फूट फूट कर रो रही है। कस्टमर, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? जो कभी आईना तक नहीं देखता था, आजकल महंगे कपड़े और महंगे अंडरवियर खरीद रहा है। पहले काम नहीं करना चाहता था और अब वीकेंड पर भी ऑफिस जा रहा है। फ्रेंड कहती है, पक्का उसकी कोई ऑफिस वाइफ होगी, लानत है ऐसे मर्दों पर। ये सुनकर नाहसू कांपने लगती है। मित्जरों का देर से आना, उसका बदलता व्यवहार, सब कुछ एक कड़वे सच की तरफ इशारा कर रहा था। नाहसू सोचती है, अगर मित्जरों की जिंदगी में कोई और औरत है तो मेरा क्या होगा? मेरा सीना भारी हो रहा है, मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। नाहसू की हालत देखकर रेस्टोरेंट का मालिक उसे जल्दी घर जाने को कहता है। नाहसू भागती हुई बाहर निकलती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। उसे बॉम्ब की आवाज सुनाई देती है, वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे। पहली बार कंजूस नासू ने पैसे की परवाह नहीं की और टैक्सी लेकर मितजरों के ऑफिस पहुंच गई। नासू सोचती है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? उसने कहा था वो देर तक काम करेगा तो वो यहीं होगा ना। तभी एक कर्मचारी उसे रोकता है। एम्प्लॉय, आप यहां किससे मिलने आई हैं? बाहर वालों का अंदर आना मना है। नाहसू आवाज में हल्की थरथराहट के साथ कहती हैं, मैं यहाँ एक कर्मचारी से मिलने आई हूं, उनका नाम कांग मितजरो है। एम्प्लॉय पूछता है, आप मितजरो की क्या लगती हैं? नाहसू हिचकिचाते हुए, मैं मैं उनके परिवार से हूं। एम्प्लॉय कहता है, हम आप उनसे मिलती जुलती तो नहीं हैं। खैर, वो काम में व्यस्त होंगे, पर आप परिवार से हैं तो अंदर जा सकती हैं। नाहसू सोचती है, लोग कहते हैं कि अफेयर कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। मुझे एविडेंस जुटाने चाहिए, पर मैं यहाँ सबूत ढूंढने नहीं आई। मैं तो बस खुद को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरा डर गलत है। मैं साबित करना चाहती हूँ कि वो लिपस्टिक का दाग बस एक इत्तेफाक था। मैं उस पुराने मित्सरों पर भरोसा करना चाहती हूँ, जिसके दिल में मेरे लिए जगह थी। ऑफिस के अंदर शोर मचता है। मित्सरो नाहसू को देखते ही अगबूला हो जाता है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है। नाहसू कहती हैं, मित्सरो रुको, मेरा हाथ दुख रहा है। मित्सरो उसे जोर से दीवार की तरफ धकेलता है और कहता है, पागल हो गई हो क्या? यहाँ ऑफिस आकर तमाशा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या चाहती हो तुम? नाहसू हकलाते हुए,
वो मित्ज़रो प्लीज़ गुस्सा मत करो, मुझे डर लग रहा है। मित्ज़रो पूछता है, डर? मुझसे डर लग रहा है? नासु कहती है, तुमसे नहीं, उन यादों से डर लग रहा है। जब तुम चिल्लाते हो तो मेरा शरीर सुन्न पड़ जाता है।